हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण का रेलवे बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व और शांति अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है और ये इसकी शुरुआत कब से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1965 से। लोकनायक लोकनायक किसका उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। वही जननायक कहेगा तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और विलय आश्रम ये पांडिचेरी में है, जिसे अरविंद घोष ने स्थापना किए थे। और विलय आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष, और ये स्थित है पांडिचेरी में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया था। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किए थे। सतकर्णी किस वंश के शासक थे? तो ये थे सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सीमुक हो जाएंगे। पहली बार कहेगा कि सीसा के सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश के शासक ने ही पहली बार शीशे की सिक्का चलवाए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी का जो क्रम है ये दर्शाया गया है। तो पहले हो जाएगा हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद हो जाएगा पल्लव और उसके बाद हो जाएगा कुषाण। पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? तो कुषाण शासक। सर्वाधिक कहेगा सोने के सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाए थे गुप्त शासक। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। वही कहेगा कि पहली बार बाबर गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की? तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नाइजर नदी का मुहाना गुआना की खाड़ी है। जो नाइजर नदी की मुहाना है ये है गुआना की खाड़ी। नाइजर नदी को तेल वाली नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तो तेल वाली नदी कहते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर ये नेपाल में अवस्थित है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अलास्का के पठार का निर्माण यूकॉन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। अलास्का के पठार का निर्माण जो हुआ है यूकॉन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई है। आगे देख लेंगे, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ने वाली जो नहर है ये हो जाएगा केपी नहर। और जो पुलिकट झील है ये स्थित है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर। सल्फर डाइऑक्साइड कपड़े में रंग को विरंजन करने में काम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड कपड़े में रंग को विरंजन करने में काम आता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। वही अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के लाभ होता है। इथिलीन में बहुलीकरण में पॉलीथीन का निर्माण होता है। इथिलीन में बहुलीकरण में किसका निर्माण होता है? तो पॉलीथीन का। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी और इन्होंने चेचक के टीके की खोज किए थे। चेचक जो रोग है ये वायरस के कारण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थापना हुआ था 1919 में। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान कहेगा तो ये हो जाएगा लक्ष्य। आगे देख लेंगे, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है और ये कहा जाता था मौर्य काल में। बाबर मुगल वंश साम्राज्य के संस्थापक थे। बाबर ने बाबरनामा जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी तुर्की भाषा में। अस्थाई सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है।
ये दिल्ली सल्तनत के पहला शासक थे जिन्होंने अस्थायी सेना रखी थी। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था और शेरशाह की मृत्यु हुआ था कलिंगर अभियान के दौरान 1545 में। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के निवासी था और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट का कब बना था तो 1804 में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना था। नेपोलियन के पतन का जो कारण था उसका रूस पर जो आक्रमण किया था वह उसका कारण बना। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। राष्ट्रपति 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं और ये संशोधन हुआ था 1976 में। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। आगे देखेंगे, क्रायोलाइट ये किसका मुख्य अयस्क है तो जो क्रायोलाइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और एक होता है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट किसका अयस्क है तो यूरेनियम का है। कार्नेटाइट यूरेनियम के अयस्क है, वही कहेगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट हो जाएगा पोटेशियम और मैग्नीशियम के अयस्क। कार्नेटाइट हो गया यूरेनियम के, कार्नेलाइट कहेगा तो पोटेशियम मैग्नीशियम के, और क्रायोलाइट होता है एल्युमिनियम का। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। जो मीथेन गैस है ये गोबर गैस का मुख्य घटक है। मीथेन गैस का अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस भी इसे कहते हैं। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है तो वेल्डिंग में किया जाता है। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण कहेगा तो ये अधिकांश अकार्बनिक अम्ल है। ये क्या है तो अधिकांश अकार्बनिक अम्ल है, जैसे कि एसेटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है तो सिलिका में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बीसीजी का टीकाकरण टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पे होता है तो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन किया जाता है किसमें तो एपीकल्चर में, और ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं तो स्वाद में मीठे होते हैं और ये जल में विलय होते हैं। पीसी कल्चर में किसका पालन होता है तो मछली का। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। विश्व के सबसे बड़ा जो द्वीप है ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है तो 60 मिनट। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। वही कहा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी। किस अधिवेशन में तो कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, गुप्तकालीन जो शासन था, गुप्तकालीन शासन प्रणाली ये राजतंत्रात्मक थी। क्या थी तो राजतंत्रात्मक थी। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी और गुप्त वंश के ये प्रथम शासक थे स्कंदगुप्त, जिनके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कहेगा तो हरिसेन हो जाएंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देवभूति कौन थे तो ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, चंगेज खा ये इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सिंधु नदी पर पहुंचा था। यानी कि चंगेज खा जो था इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को
स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? तो तूफानी हिंदू कहा जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे? 1893 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था शिकागो में। ये कहाँ पे हुआ था? तो शिकागो में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया था। जो वांडीवास हुआ था 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी की समाप्ति कर दी गई थी। इससे एक साल पहले हुआ था बेदरा का युद्ध और ये हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में सर आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था। 1745 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। 1745 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। डुप्ले ने भारत में पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया था और भारत में सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। डच गवर्नर जनरल वान जो रीड ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे? तो पुलिकट से नागपट्टनम स्थानांतरित किया था। जो डच गवर्नर जनरल वान रीड था, इन्होंने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम स्थानांतरित किया था। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा सिराको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा हो जाएगा। और जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। भूमध्य सागर में कहेगा कैसी वर्षा होती है? तो संवहनीय होती है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। भारतीय रेलवे में माल भाड़ा आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है और भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। और ये कैसा चलता था? तो ये था कोयला वाला रेल। 16 अप्रैल 1853 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच। दूरी कहेगा तो 3400 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट सोलन में स्थित है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट कहाँ पे स्थित है? तो सोलन में। और सोलन कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। 1 सितंबर जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। न खत्म होने वाली कहानी नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा है। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो नीरज सिंह चौधरी की। और ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक भी कहेगा तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ अमृतसर की संधि की थी। कब? तो 9 फरवरी 1757 में। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था और ये हुआ था 1761 में। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो गया था। इसी से मुगल साम्राज्य के जो अंत था ये शुरू हुआ था। और मुगल साम्राज्य के आधिकारिक तौर से पे अंत कब हुआ था? तो 1858 में। वर्तमान भारत में रचयिता, यानी कि वर्तमान भारत के रचयिता किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। और जो वरुण ग्रह है ये सूर्य से सबसे दूर अवस्थित ग्रह है। सूर्य से नजदीक ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा। सूर्य से नजदीक के क्रम के अनुसार ग्रह देखते हैं तो सबसे नजदीक हो जाएगा बुध, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद मंगल और इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, इसके बाद हो जाएगा अरुण और उसके बाद हो जाएगा वरुण। ये क्या है? तो ये सूर्य से नजदीक के अनुसार क्रम में ग्रह है। और पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार कहेगा, ग्रहों के क्रम हो जाएगा, आकार के अनुसार हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा और बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। क्रम के अनुसार जो पृथ्वी है ये 5वां स्थान पे है।
आगे देखेंगे 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक ऊंचे वायुदाब पेटियां पाई जाती है। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक ऊंचे वायुदाब पेटियां पाई जाती है। मूल अधिकार की संकल्पना यह अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य है और राष्ट्रपति के पद जब खाली रहेगा उस समय उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं उनके स्थान पे और ये करते हैं अनुच्छेद 65 के तहत। सूर्य के पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये सूर्य के पृष्ठ के तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस और मध्य भाग के तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है और जिसे कहते हैं श्रव्य। जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो ध्वनि परिसर होता है इसे श्रव्य परिसर कहते हैं, जिसे मनुष्य सुनते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के से मधुमेह रोग होने की संभावना होती है और इंसुलिन के स्रावण कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। स्पीड पोस्ट पुस्तक शोभा डे द्वारा लिखी गई है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो शोभा डे हो जाएंगी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में शुरू हुआ था। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगी शोभा डे। उपन्यास पिंजर की रचनाकार कौन है? तो अमृता प्रीतम हो जाएंगी। आगे देखेंगे, खरपतवार को अपना भोजन बनाने वाली मछली का नाम क्या है? तो ग्रास मार्प। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो एंड्रूस एवं पीटर थे। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कहेगा तो नंदीवर्धन हो जाएंगे। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन थे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कृष्ण देव राय के दरबार में 8 महान कवि थे और ये 8 महान कवि कौन थे? तो ये थे अष्टदिग्गज। इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा गया और ये 8 महान जो कवि थे ये तेलुगु के थे। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। जो कृष्ण देव राय थे ये तुलु वंश के प्रतापी शासक थे। तुलु वंश के संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह हो जाएंगे। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता पेशवा के हाथों में आ गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा तो ये 1845 से 46 में हुआ था। टूटते तारे टूटते जो तारे हैं एक तरह के तारे होते हैं। टूटते तारे एक तरह के क्या होते हैं? तो तारे ही होते हैं। आगे देख लेंगे, भारतीय संविधान में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भाग 9 में किया गया है और इसमें टोटल विषय की संख्या कितना है? तो 29 है। सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन भाग 4 में निहित है। समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय आता है। जो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय आता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है? तो 4.2 कैलोरी। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित हुआ है? तो 15%। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, आनंद वन को बाबा आमटे द्वारा स्थापित किया गया था और बाबा आमटे ये कुष्ठ रोग निवारण से संबंधित थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के थे और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। भारत में कहेगा हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो चंपा थी ये अंग जनपद की राजधानी थी और ये जो अंग है ये क्या है? तो ये 16 महाजनपद में से एक है। 16 महाजनपद के उल्लेख कहेगा तो ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद के उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में।
आगे देखेंगे, देवगिरी ये यादव सम्राटों की राजधानी थी। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, और ये हुआ था बिहार के वैशाली जिला में। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में, बिहार के पावापुरी में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं, अर्धमगधी भाषा में दिया था। और कहाँ पे? तो राजगीर में। महावीर ने अपना प्रथम जो उपदेश दिए थे राजगीर में दिए थे, प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और अंतिम भी तीर्थकार थे। और इनकी प्रतीक चिन्ह कहेगा तो सिंह हो जाएगा। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, जो कि किए थे बाबर। नूरजहां का वास्तविक नाम कहेगा तो मेहरुन्निसा था, और ये जहांगीर की पत्नी थी। मुगल चित्रकला था अपने चरमोत्कर्ष पे जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। और जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे अबुल हसन और मंसूर। जो नूरजहां है, जिन्हें मेहरुन्निसा भी कहा जाता है, इन्हें विश्व की रोशनी कहा जाता है। आगे देखेंगे, गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। जो सुंदरबन डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक हो जाएगा, जो कि स्थित है उत्तरी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी कहेगा तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, और ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी स्थित है उत्तरी अंडमान में, राजधानी स्थित है दक्षिणी अंडमान में। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर 12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, जो कि होता है F बराबर ma। एग्रोनॉमी ये फसलों के अध्ययन कहलाता है। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फसल का। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया के। और एक आता है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहेगा तो वियना हो जाएगा, जहाँ पे ओपेक का मुख्यालय है। और ओपेक के गठन हुआ था 1960 में। 1952 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता प्रदान की गई। EQ80 से जल की कठोरता मापी जाती है। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, और ये स्थित है दिल्ली में। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र की आविष्कार किया था। किसने? तो सीबी देसाई ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और केवल राष्ट्र संघ की स्थापना कहेगा तो ये हुआ था 10 जनवरी 1920 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और जो अशोक थे, इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अशोक की एक अन्य पत्नी नाग देवी से उत्पन्न पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो उपज के कर था सबसे अधिक था 1/2 भाग, यानी कि 50%। आगे हो जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1206 में हुआ था, और ये किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनको दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए थे? तो ये बनाए थे लाहौर में। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। आगे देख लेते हैं, भारत में हिमालय क्षेत्र में कैसी वन पाई जाती है? तो शंकुधारी वन पाई जाती है। हिमालय क्या है? तो ये नवीन पर्वत के उदाहरण है, और ये वलित पर्वत है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये इंडोनेशिया के निकट है और ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। बाएं हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। बाएं हाथ नियम में अंगूठा किसको प्रस्तुत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कहेगा तो टेस्ला हो जाएगा। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण का नियम जॉन हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऊर्जा का रूपांतरण का जो नियम है जॉन हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देख लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो अवयव है ये हो जाएगा जैवी एवं अजैवी। जैवी ये अजैवी हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये पहली बार इसका प्रयोग कौन किए थे? तो एजी टांसले किए थे। क्रिकेट के बल्ले का निर्माण सरपत लकड़ी जिसे बिल्ले भी कहते हैं इस वृक्ष के लकड़ी से किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किस लकड़ी से होता है? तो सरपत जिसे बिल्ले भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को गया में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसका अन्य नाम फाल्गु नदी है, इस फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितने वर्ष तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष तपस्या के बाद। जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष के उम्र में। पंचतंत्र के लेखक कहेगा कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। शेरशाह के मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के सासाराम में। माप तौल की जो व्यवस्था है ये किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में लागू हुआ था। आगे देख लेंगे, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बहलोल लोधी। और जो बहलोल लोधी थे ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाले शासक थे। और वही वंश कहेगा तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला सबसे लंबा समय तक वंश कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। कौन वंश हो जाएगा? तुगलक वंश। और शासक कहेगा तो बहलोल लोधी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इनकलाब का नारा कौन दिए थे? तो भगत सिंह दिए थे। और भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भी किए थे। शीत पानी की जलधारा लेब्राडोर, ये शीत पानी की जो जलधारा लेब्राडोर है ये किसकी है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। और गल्फ स्ट्रीम ये हो जाएगा गर्म और ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब की मात्रा के कहेगा तो बार हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में कहेगा तो भील जनजाति है और दूसरा नंबर पर हो गई है गौंड जनजाति। भारत में टीबी की शुरुआत कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार और उसके बाद चौथा पे है पश्चिम बंगाल। और ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखेंगे, अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय देश वर्तमान में हो गया चीन, दूसरा नंबर पर भारत है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहेगा तो यांगसी कियांग हो जाएगा। सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता की माप होती है। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य के देश कहते हैं जापान को और डूबते सूर्य के देश कहते हैं ब्रिटेन को। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा जो मरुस्थल है ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में विस्तृत है। जो सहारा मरुस्थल है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में विस्तृत है। ये इतने देशों में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेने का अधिकार किसके पास है? तो ये है महान्यवादी के पास। और महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत।
और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। आगे देखेंगे, सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार, और ये है 25वां क्रम से। गुलजारी लाल नंदा ने प्रथम बार ये कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। कहेगा कि भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। भारत के प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति कहेगा तो ये हो जाएंगे बीबी गिरी। आगे देखेंगे, भारत में करेंसी सिक्के की छपाई कहाँ पे होती है? तो कोलकाता में। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमंगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें बनाई गई है, और ये है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। ये क्या है? तो 4 टकसाल है जहाँ पे सिक्कों की छपाई होती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू हुआ था 1977 में, और भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 से ही हुआ था। थर्मोमीटर के आविष्कार कौन किए थे? तो थर्मोमीटर के आविष्कार किए थे गैलीलियो, और इन्होंने टेलीस्कोप के आविष्कार भी किए थे। आगे देखेंगे, रेडियो सक्रियता के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? तो ये किए थे हेनरी बैकुरल। सबसे बड़ा पक्षी कौन सी है? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट किस तत्व से मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। रक्त संचरण यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे किए थे 1628 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये रूस के थे यूरी गागरिन, और ये गए थे 1961 में। आगे देखेंगे, रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने 1961 में वेस्टॉक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और प्रथम महिला कहेगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली थी हो जाएंगी वेलेंटीना टेरेसोकोवा, और ये गई थी 1963 में, और ये भी रूस देश के महिला थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 1954 में ही दिया गया था सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, और इसे पाने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 54 में ही दिया गया था सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी को। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है देहरादून में। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। आगे देखेंगे, बिशप जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। राजस्थान लोक नृत्य जो घूमर है ये राजस्थान का है, और राजस्थान के उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1949 में। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के रुड़की में। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे यू सुक यूल हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक यूल हो जाएंगे। इतिहास के अनुसार गंग राजवंश सूर्यवंशी के गजपति भाई राजवंश खुर्दा राजवंश ने उड़ीसा पर शासन किया था। इतिहास के अनुसार गंग राजवंश सूर्यवंशी के गजपति भोई राजवंश खुर्दा राजवंश ये कहाँ पे शासन किया था? तो उड़ीसा में। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ से हुआ है? तो फिलिस्तीन से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यति केसरी ने डाली थी, और ये स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव के लिए। अकबर बैराम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था कलानौर नामक स्थान पर हुआ था 1542 में। अकबर के राज्याभिषेक कहेगा तो 1556 में हुआ था। अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए।
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये किए थे नाना साहब। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता थी। 1857 विद्रोह की मजबूती क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता थी। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ था और ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो जनरल ओ डायर दिए थे। और जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो 1940 में गोली मारकर किए थे उधम सिंह, और ये गोली मारे थे कहाँ पे? तो लंदन में। आगे देख लेंगे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हो गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और इसमें नारा दिया गया था कि 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी को सबसे पहले कहेगा कि राष्ट्र पिता के रूप में संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पर राष्ट्रपिता होगा। राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की और कब? तो 1852 में। आगे देख लेंगे शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है, न्यूनतम कहेगा तो विषुवत रेखा पर होता है, और शून्य कहाँ पे होता है? तो केंद्र पे। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जल के प्रवाह 12मासी होता है। उड़ीसा की सारी झील पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा की जो सारी झील है ये पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन ये सफेद बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन जो अभयारण्य है ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और पहली बार कहेगा कि राष्ट्रीय गीत किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? तो रामतुल्लाह सैनी थे। भारत के झंडे के जो आकार है ये आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच के जो अनुपात है 3:2 है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है ये बनता है सूर्य के विपरीत, और इंद्रधनुष में कहेगा बीच के रंग कौन सा होता है? तो बीच के रंग होता है हरा। आगे देखेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग मानव रक्तचाप के परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर से मानव के रक्तचाप की माप की जाती है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है ये हो जाएगा प्लीहा। मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखेंगे मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलोड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेना चाहिए। जो कुनैन औषधि है ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क में सोचने की क्षमता का उजागर होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पृथ्वी, और इसका पहली बार प्रशिक्षण कब हुआ था? तो 1988 में। पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेप पात्र है। इसकी न्यूनतम मारक क्षमता कहेगा तो 40 किलोमीटर है, अधिकतम मारक क्षमता हो जाएगा 250 किलोमीटर। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना गायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ध्रुपद। हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराना गायन कौन सा है? तो ध्रुपद है। आगे देखेंगे ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि और पशुपालन दोनों था। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों था। और पेय पदार्थ कहेगा आर्य के क्या था? तो सोमरस था। मूर्ति कला का गांधार स्कूल भारत एवं ग्रीक शैलियों का एक सम्मिश्रण था।
प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे पाणिनि। आगे देखेंगे, और ये संस्कृत के सबसे बड़ा विद्वान थे। अकबर एक सच्चा प्रशासक था क्योंकि उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का कोशिश की। अकबर ने 16 एक कुल की नीति भी अपनाई थी। भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है और भारत के पत्रकारिता के अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चम्सफोर्ड थे। आगे देखेंगे, जो मिट्टी की रचना हुई है ये सामान्यतः किससे हुई है? तो निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायु क्या होती है? तो पतली होती जाती है। समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? तो फायदम मीटर से। एक फायदम बराबर कितना होता है? तो एक फायदम बराबर होता है 6 फीट, और एक फायदम बराबर कितना मीटर होता है? तो 1.8 मीटर। एक फायदम बराबर 6 फीट होता है, मीटर में कहेगा तो 1.8 मीटर होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फायदम से। आगे देख लेंगे, इसमें क्या है? तो राजधानी है और उसका राज्य है। मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम के आइजोल हो जाएगा और नागालैंड के हो जाएगा कोहिमा। जो डम्फा अभयारण्य है, डम्फा अभयारण्य स्थित है मिजोरम में। डालमा अभयारण्य कहेगा तो झारखंड में स्थित है। फ्लोरा, फौना एवं एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्लोरा, फौना, एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डम्फा हो जाएगा मिजोरम और डालमा हो जाएगा झारखंड। आगे देखेंगे, उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल ये असम में सिलहट जिले में स्थित है। भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क लेह तथा मनाली है, जो इन स्थानों को जोड़ती है। तो ये जोड़ता है लेह को मनाली से। मनाली कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जोड़ता है लेह को मनाली से। बारालाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। तो ये 9 राज्य हो जाएगा गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हैं। तट रेखा से लगने वाला भारत के राज्य 9 है और हिमालय से लगने वाला भारत के राज्य कहेगा तो 10 है। सबसे बड़ा तट रेखा किसकी है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा गुजरात के। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। कच्चा सिल्क का उत्पादन अधिकतम कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संघ बनाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। संघ बनाने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता प्राप्त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य के किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह हो गया कि भारत का कोई भी राज्य एक निश्चित धर्म को समर्पित नहीं करता है, वे सब धर्म मानने की आज़ादी देता है। संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक एवं उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम जो समय अंतराल हो 6 महीना हो सकता है।
भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश और मौलिक अधिकार है। जो भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता है, यह प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, ये क्या है? तो ये सभी मौलिक अधिकार है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ यह है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ यह है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। आगे देखेंगे, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में जो रुपया का मूल्य है ये कम हो जाता है और जो वस्तु है उसका जो मान है यानी कि भाव है बढ़ जाता है। ट्रेडमार्क अपने उत्पादन को दूसरे से भिन्न यानी कि अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।